बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, इंसाफ का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले। जी हाँ, ये कहावत जो है ना वो आज साबित हो गई। डॉक्टर निगत अली शाह, कायम अली शाह साहब की 60 साल साहबजादी जो आज रिटायर हो गई थी, लेकिन उनको 3 साल की मज़ीद तौसीह दे दी गई है सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में एज अ वाइस चांसलर। तो आप देख लीजिए कि 5 लोगों का हक़ यहाँ पर मारा गया है। यही तो वो निज़ाम है भाई कि जिसके ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ें उठाई जाती हैं तो लोग कहते हैं कि गद्दार हैं, मुल्क के गद्दार हैं। यही वो निज़ाम है जिसके लिए कब से जो है वो जिद्दोजहद जारी है कि ये जागीरदाराना वडेराना निज़ाम कब तक चलेगा। किस किस्म का मेरिट के नाम के जो है ना वो बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं कि मतलब ये वडेरा शाही ख़त्म ही नहीं हो रही है यार पाकिस्तान में। आखिर ये किस तरीके से चलेगा। वो सही तो कहा था DGISPR ने कि 2 ख़ानदान जो हैं वो कभी चौधरी वडेरे जागीरदार वही मुँह आए चले जा रहे हैं, किसी न किसी पोस्ट के ऊपर रहे हैं। मोहसिन नकवी ने भी सही कहा था कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है। वही बात जो 40-45 साल बाद पहले जो वो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कही थी, और आज तक वही बात कर रहे हैं कि भाई ये कब तक ये चीज़ चलेगी। क्यों नहीं जो मेरिट पे है लोगों को यहाँ किसी पोस्ट पे अपॉइंट किया जाता है, भले से सिंधी हो, भले से बलोची, पंजाबी, पठान हो, माजिर हो, हर एक को जिसका हक बनता है उसको दिया जाए। आप देखें कि जो CSS के इम्तहानात हैं उसमें भी किस कदर धांधली हो रही है। वो एक गरीब किसान का बेटा है या एक उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी का बेटा है वो या बेटी है, वो लोग पास करते हैं, लेकिन उनकी जगह पे जो है वो नौकरियाँ किसको मिलती हैं, इन वडेरे की औलादों को। या आखिर ये काम कब तक चलता रहेगा, ये इन लोगों को फिर एहसास होगा। आप देखिए ना किस तरीके से हो रहा है कि एक अरसे दराज से हम सुन रहे हैं आए दिन जो है वो यंग डॉक्टर जो हैं वो एहतजाज करते हैं, छुट्टियां मनाते हैं, अपने नाजायज़ मुतालबात की खातिर जो है वो मरीज़ों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। हस्पतालों का किस कदर गंदा निज़ाम हुआ हुआ है कराची में कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती है। लाशों से मतलब लोगों को एक हंसता बसता बंदा जाता है पित्ते का जो है वो ऑपरेशन कराने, किडनी का ऑपरेशन कराने जाता है, या उसको और कोई हल्की सी बीमारी होती है लेकिन वो उसकी लाश बाहर आती है। ये सब मामला चले जा रहे हैं। हमारे जितने भी गवर्नमेंट के जो अस्पताल हैं उसमें ये सब क्या चल रहा है, ये कब तक चलता रहेगा, कब तक लोगों की जानों से खेलते रहेंगे। तो भाई ये निज़ाम जो है ना ये फ़ेल हो चुका है, प्रॉपर तरीके से फ़ेल हो चुका है। और अब तो इस पर DGISPR की तरफ से भी जो ज़ाहिर है कि हमें तो सर्टिफिकेट मिल गया कि अब तो हम आवाज़ उठाएंगे और अब आपकी आवाज़ में आवाज़ मिला के आपके शाना बशाना पहले भी खड़े थे लेकिन अब तो और ज़्यादा खड़े हैं हम कि सर आप स्टेप लीजिए, इन 2 ख़ानदानों से इस मुल्क को निजात दिलाइए। ये खा गए, पूरे पाकिस्तान को खा रहे हैं, लाशों की सियासत ये लोग करते हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आम आदमी जो है वो बेरोज़गार, पढ़े लिखे लोग जो है बेरोज़गार घूम रहे हैं, कोई किसी के पास नौकरियां नहीं है। जिसको देखो 2 महीने से बेरोज़गार हूँ, 6 महीने से बेरोज़गार हूँ, कोई 5-5, 6-6 साल से बेरोज़गार है, 10-10 साल से बेरोज़गार घूम रहे हैं। कुछ चाय पापड़ वगैरह की छोटे छोटे घरों के बाद चबूतरे पे लेके बैठे हुए गले में टांग के घूम रहे होते, तो उनको जो है वो इंक्रोचमेंट वाले उठा के ले जाते हैं कि तुम यहाँ पर क्या काम कर रहे हो। तो इस तरीके से लोगों को बर्बाद किया जा रहा है। एक अच्छी खासी क्रीम जो पढ़ी लिखी क्रीम थी वो जो है वो ज़ाया हो रही है। बसों के कंडक्टर बन के घूम रहे हैं, चिंची चला रहे हैं, फूड पांडा चला रहे हैं। ये कराची के नौजवान का, कराची के पढ़े लिखे का या सिंध के नौजवान का, सिंध के पढ़े लिखे का ये अंजाम होना है शहर के अंदर कि इसको हर ओहदे को जो है, हर शोबे को जो है वो क्या कहते हैं कि मजाक बना के रखा हुआ है इन पीपलों ने। क्या पीपलों के अलावा कोई दुनिया के अंदर कोई और किसी कौम को ज़िंदा रहने का और जो है वो आगे बढ़ने का जो है वो इख्तियार नहीं है उनके, कोई मतलब किसी के को जो है आगे बढ़ने की इजाज़त ही नहीं है। ये क्या हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर। मैं हमेशा से यही बात करता हूँ, हमारे DGISPR और हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, आपसे रिक्वेस्ट है कि सर जो स्टेप आपने कल लेना है वो आज ले लीजिए। इस सूबे को, इस मुल्क को जो है वो बचाइए। कोई एक निज़ाम ऐसा लेकर आए, कोई फ़र्द वाहिद की पूरे मुल्क में हुकूमत हो जो इस मुल्क को सही तरीक़े से लेके चले, जो इंसाफ के जो तमाम तकाज़े पूरे करे, जिसका जो वो चचा, मामा, फुप्पा, ताया, मामी, बेटा, बेटी, बेगम, ससुर, सास, कोई भी जो है वो जो सियासी किसी ओहदे के ऊपर या किसी सरकारी ओहदे के ऊपर फायज ना हो। ऐसे बंदे को लेकर आए जिसने इस मुल्क के लोगों को बताया है कि भाई तुम्हारी असल क्या है, क्योंकि तुम लोगों को जो जिस
चीज़ का जो ये मुल्क के पाकिस्तान के ख़ास तौर पे कराची और हैदराबाद वगैरह के जो और सिंध के जितने भी लोग हैं, इन लोगों के जो डिज़र्व करते हैं उस मकाम पे इनको लाके खड़ा किया जाए, इनसे इनकी काबिलियत जो है वो उसका फ़ायदा उठाया जाए। ये वरना ये पीपले तो यही करते रहेंगे कि जो इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगा उसको ख़त्म कर देंगे, गायब कर देंगे। ये मामला कब तक चलेंगे? ये 60 साल की बुज़ुर्ग खातून जिनको अभी घर पे बैठ जाना था, आज उनको जो है वो मज़ीद 3 साल की तौसीह दे दी है और उसके बाद फिर 3 साल की तौसीह दे दी जाएगी। ये पाकिस्तान इसलिए बना था कि जागीरदार और वडेरे जो है इनका कब्ज़ा रहे, जिन्होंने मुल्क को बर्बाद करके रख दिया। किसी तौर इन लोगों ने छोड़ा नहीं। दीमके जो है बदनाम है, जिस तरीके से इन लोगों ने बदनाम करके रखा है, बर्बादी लगाई है इस पाकिस्तान की। मैं कहता हूँ कि हम लोग जो है अपनी किस्मत को रो रहे हैं कि आखिर हम यहाँ पर क्यों पैदा हो गए। यार इससे तो अच्छा था हम क्या कहते हैं आपका रशिया में पैदा हो जाते, चाइना में पैदा हो जाते, कि कम से कम कोई हमारे अंदर काबिलियत तो होती है, उसको इस्तेमाल करने वाली हुकूमत हमारा साथ देती। लेकिन हम तो यहाँ पर बुनियादी ज़रूरियात से भी महरूम बैठे हुए हैं। और अगर इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाती है तो उस शख्स को जो है वो वॉच आउट किया जाता है, उसकी रेकी करना शुरू कर दी जाती है। ये निज़ाम और कर भी कौन रहा होता है? जो खुद बेचारे बेरोज़गार हैं, एक प्लेट बिरयानी के पीछे जो नाच रहे होते हैं, ठुमके मार रहे होते हैं, वो लोग जो है रेकियाँ कर रहे होते हैं। अब ये सोचिए कि ये मुल्क को किस नैज पे पहुंचा दिए। क्या हम लोग इस काबिल हैं कि हम लोगों को जो है एक प्लेट बिरयानी के एवज़ और 500 रुपये 1000 रुपये के एवज़ अपने अपने जलसों में नचाएँ ये लोग? इनकी जो नाजायज़ ख्वाहिशात हैं, नाजायज़ कैंपेन्स हैं, उसके अंदर इस्तेमाल किए जाएँ। इसलिए ये कौम बनी थी? हरगिज़ भी इसलिए ये कौम नहीं बनी थी। ये पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि ये लोग जो है वो अपने यहाँ पर नाजायज़ जो मकासद जो वो हासिल करते रहें। यहाँ पर एक जमहूरी हुकूमत आनी चाहिए जिसमें इस वक्त मेरा मानना है, मेरा समझ ले कि ईमान है कि DGISPR और मोहसिन नकवी साहब और चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर साहब से जो हमें उम्मीदें हैं कि सर यहाँ पर एक मरतबा उस बंदे को इजाज़त दें काम करने की, एक दफ़ा उसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दीजिए और 5 साल का उसको अरसा दे दें। मुल्क को कर्ज़ों से भी इंशाअल्लाह निजात मिल जाएगी, हमारे इदारे भी खुश, आवाम भी खुश और दुनिया में जहाँ जहाँ हमारे पड़ोसी ममालिक हैं वो भी खुश। ऐसा माहौल हमें चाहिए कि दुनिया यहाँ नौकरियाँ करने के लिए आए, बजाय इसके कि हम लोग जा रहे हैं यहाँ से जाने बचा बचा के। सर जो लोग बेचारे नहीं जा सकते वो लोग क्या करेंगे? 6 साल से बेरोज़गारी का सामना मैं कर रहा हूँ। मुझे पता है कि किस तरीके से हम लोग गुज़र बसर कर रहे हैं। मुझे पता है कि क्या गुर्बत क्या होती है, जब पेट में निवाला नहीं होता क्या तकलीफ़ होती है, जब घर वाले जो है वो आके फाड़ के देख रहे होते हैं एक दूसरे की शक्लें कि अब क्या होगा। मुझे पता है वो तकलीफ़, मुझे पता है हम किस तरह से गुजारे कर रहे हैं। छोटा मोटा कोई काम मिल जाता है तो गुजारा हो जाता है कि अल्लाह का शुक्र है कोई काम कर रहे हैं। ये एक YouTube चैनल, TikTok अकाउंट है जिससे हम लोग गुजारा कर रहे हैं। आपको पता है इसकी कोई इतनी ख़ास अर्निंग नहीं होती है, लेकिन उसमें से भी क्या है, हुकूमत वक्त ने जो है 7 से 14% टैक्स काट लिया है कि अब आप जो भी कमा रहे हैं, एक तो एडसेंस 30% वो काटेगा और फिर 7 से 14% जो है वो हमारी हुकूमत भी खा रही है उसमें से, फिर बैंक जिसमें पैसे आते हैं वो भी। तो क्या बनता है $100 में? क्या बनता है $100 में से $95 बचते हैं। $95 में से जो है वो फिर वो कटा के 15 से 18 हज़ार रुपये जेब में आते हैं। तो घर का किराया कौन देगा, बिजली गैस के बिल कौन देगा, पानी का खर्चा कौन उठाएगा, टैंकर कौन ख़रीदेगा, घर में राशन कौन डलवाएगा, पहनने ओढ़ने के लिए, खाने पीने के लिए पैसा चाहिए, दवाएं चाहिए, कहाँ से लेकर आएँ? खुदा का वास्ते इस मुल्क को बचाइए और इस मुल्क को जो है वो इन तमाम जो मामलात हैं, आज मैं मजबूरन ये बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं करनी थी ये बात, लेकिन अपनी तकलीफ़ मैं बता रहा हूँ। मेरी तकलीफ़ तो कुछ भी नहीं है जो और लोगों की तकलीफ़ हैं, लेकिन शायद लोगों को किसी को पता चल जाए हम किन हालात में जी रहे हैं। ये मेरे एक कराची वाले की कहानी नहीं, पूरे पाकिस्तानियों की कहानी है। ये कितनी माएँ बहनें बेटियाँ जो हैं वो आए दिन मुझे मैसेज कर रही होती हैं, भाई कहीं से कोई इमदाद का बंदोबस्त कर दें। मैं खुद इस वक्त इस कंडीशन में बैठा हूँ कि मैं किसी की इमदाद क्या करूँ। आप बताइए, क्या हमारे लिए कोई पैकेज है? हमारे लिए कोई पैकेज नहीं है, क्योंकि जब तक ये डायनासोर्स जो है ना, ये जब तक मरते नहीं तब तक ये उतरते नहीं हैं, और जब तक ये उतरेंगे नहीं तब तक इस मुल्क में कोई तरक्की का काम नहीं हो सकता। अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत करे, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। और सर आखिरी में
अल्ताफ़ हुसैन ज़रूरी है इसको वापस लेकर आएँ।